मेरा नाम योगिता चौधरी है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और डॉक्टरेट का जो अवार्ड फंक्शन था इसके लिए मैं आई हूँ। रेकी में मेरा वर्क है, रेकी हीलिंग में करती हूँ और सोशल वर्क भी है, मेरा एनजीओ भी है। Individuals, organizations and institutions that have made significant contributions in their respective domains. Our mission is to provide a platform for acknowledgement and rewarding outstanding achievements, thereby inspiring others to strive for excellence. With a strong commitment to integrity, transparency, and fairness, we aim to make a positive impact on society and inspire others to strive for more and more excellence. At WEAC, we believe that recognition is a powerful motivation, and our awards are designated to inspire individuals and organizations to achieve greater heights. You can then proceed with the rest of the programs. Now we are further introducing our next performances and many more elegant awardees with us. Within 10 minutes, we are going to start our national anthem with our respected chief guest. Thank you so much, everyone. जोरदार तालियां बजा दीजिए। Personality and amazing work. For this amazing is here with us. एक बार जोरदार तालियां। जो उनके साथ आए हुए, उनकी फैमिलीज आई हुई है, बहुत अच्छे से उनको मतलब सपोर्ट करती है सारी फैमिलीज, इसीलिए वो उनके साथ आई है। एक्चुअली हम एनजीओ रन करते हैं और मैं हिप्नोसिस एंड रेकी में ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मेरा उसी का प्रैक्टिस चलता है और उसी इसमें मुझे नॉमिनेशन मिला है आज। और मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ साईं बाबा और सभी लोगों की कि यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि स्टेज मिलने के लिए भी थोड़े कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वहां से भी यहाँ तक आने के लिए मुझे एफर्ट लगाने पड़े आज। கரிவன் நிலவுலாகி நீர்மணி வேணியன் அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவன் के वर्ल्ड एजुकेशन एंड अचीवमेंट अवार्ड काउंसिल मोनू नाथन जी, कार्तिका और राजू, जिनके द्वारा मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और ये जो मंच है, ये जो सबको अप्रिशिएट कर रहा है, ये एक ऐसा मंच है कि आगे काम करने के लिए मोटिवेशन दे रहा है सबको। इट्स वेरी नेसेसिटी टू द सोसाइटी और उन लोगों के लिए जो सोशल वर्क कर रहे हैं। मैंने अभी लोगों को सुना, हालांकि मैं तमिल नहीं जानता हूं, लेकिन ना बॉडी लैंग्वेज से ना मुझे समझ में आ रही थी बातें। तो जो बॉडी लैंग्वेज में जो वाइब्रेशंस है ना, वो अंडरस्टैंड करती हैं बातें कि वो कितना अंदर से क्या फील कर रहे हैं। मैं भी एक एनजीओ चलाता हूं, 25 साल से एक एनजीओ चला रहा हूं, जिसमें मैं सोसाइटी को सर्व कर रहा हूं एडिक्शन मैनेजमेंट पर। मैं उन बच्चों के लिए इलाज करता हूं जो बच्चे नशे की बुरी लत में फंस गए हैं, उनको दोबारा से ठीक करके फिर से सोसाइटी से कनेक्ट करने का काम हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं पिछले 25 सालों से। और कम से कम अब तक हम 25,000 से ज्यादा लोगों को इलाज दे चुके हैं अपने यहाँ पर। हम दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एक रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, जो कि हमारे पास 50 बेड्स का है। तो इट्स ए अचीवमेंट फॉर अस। और मैं
अपने अतिथिगण महोदय और मैम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कार्तिका मैडम, once again thanks. मोनू नाथन जी, thank you, and Raju, you too, thank you. Body is Dr. RKG Dinesh Kumar Honorary Doctorate Award, category Yoga Therapy. सबको राधे राधे। मैं आपका डॉक्टर अभय यादव, यूपी से। मैं चीजों का विशेषज्ञ हूँ, जैसे गठियाबाद, शुगर, रेड कैल्शियम तकलीफ, फालिस, लकवा, साटका, गर्दन दर्द, घुटना दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द। फिजियो में भी बहुत प्रकार की भी थेरेपी होती है और पंचकर्मा में भी मैं दोनों जगह में और जॉब कर चुका हूँ। और मुझे जो होता है बैक पेन, नेक पेन, वही कोई ज्यादा विशेषज्ञ नहीं होता है, बस गलत तरीका से उठने बैठने की वजह से ये होता है। बैक पेन, नेक पेन, कमर दर्द, ये सब गलत तरीका से उठने बैठने की वजह से होता है। इसका सही इलाज किया जाए, अच्छा होता है। இன்னைக்கு தான் சாய்பாபா கோயிலுக்கு போயிருக்கிறேன். ஏன்னு தெரியல எனக்கு, நீ திடீர்னு வந்தேன். தீபலதா, நான் தமிழ்நாடு தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வந்திருக்கேன். பெண்ணாகரம் ஏரியாவுல இருந்து சந்தன கடத்தல் வீரப்பான்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த ஏரியாவுல இருந்து வந்திருக்கேன். நான் வந்து யங் சயின்டிஸ்டா இருக்கேன். ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த கோவிட் சீசன்ல ரூல் பென்சில வச்சு ஆக்சிஜன் இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆபீசரா இருக்காங்க உடுமலைப்பேட்டை சைடுல. இதுவரையிலும் 45,000 பேருக்கு விவசாயிகளுக்கு हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मदव्योसानीति एकता ब्रह्मणमुपहरति एकते वेदमानायस्तेजो दधाति। अग्नेनय सुभताराये अस्मान् विश्वानि देवैनानि विद्वान्। ये वो तो ये वाला सबसे अलग था नहीं, सबसे अलग है। वो खुद कंफ्यूज था, मैं क्या बोलना क्या नहीं बोलना। कभी उधर आया था, कभी इधर चला आया। शादी ब्याह चल रहा है। हरे ओम स्वस्ते न इंद्र वृद्धसरावाः स्वस्ते नः पूषा विश्वा वेदाः स्वस्ते नस्तः वृक्ष्य आरिष्टाने मेहे स्वस्ते न बृहस्पतिर्दधात प्रेषादशवा मारुताः वृष्णे माताराः शोभञ्जया बाण वेदाथे खोजगमायाः।
ऑडियो के लिए या ऑडियो टेक्स्ट ये क्या हम सब भी यार कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं हमें बर्थडे मनाएगा इसी वजह से पहली बार कर रहा हूँ एक पहले बार रखे थे फिर आए देख भी पहचान बर्थडे भी भैया हेलो इन्हें बोलना अगला मलेशिया में मामा अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह get 10 new followers. पूजा हो गया कि नहीं हो गया? पूजा तो सुबह होना चाहिए शाम को। वो कर वो तुम्हारे साथ में है क्या? और साथ ये कैमरा बुलाया गया ये समझ जाता सारी ये समझ जाता मुझसे ही कह रहा है सोच रहा होगा क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे मैंने माइक आता है अब हम सब सोचे कि हमारे चैनल भी देखने वाले हिंदी और इंग्लिश वाले हैं कौन देखेगा चैनल में क्या बोल रहा है तमिलनाडु वाले कोई है ही नहीं एक ऑडियो ऐसे ही है। अच्छा ये पूजा करने के लिए इस बार அனைவரையும் வளர்த்துக் கொண்டிருக்கும் எங்கள் பாதுகாவலரே, யாரும் டெல்லியில் வாழும் தமிழர்கள் உதவி என்று வந்தால் ஓடோடி உதவி செய்யும் மனம் கொண்ட எங்களது உத்தமரே, பல ஆண்டு காலம் வங்கியில் பணியாற்றி வங்கி மூலமாகவும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு மற்றும் பல சேவைகளை புரிந்து இன்று பிறந்தநாள் காலம் எங்களது தமிழ் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் நம்ம தில்லி வாழ் தமிழர்களின் கதாநாயகன் அவர்களுக்கு தில்லி வாழ் தமிழர்களின் சார்பாக மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதோடு அவரை நாங்கள் புகழ்றதுக்காக சொல்லல, ஒரு சில ஒரு விஷயங்கள் சொல்ற அவரது. அதாவது நம்ம இங்க கூட ஒருத்தருடைய நம்பர் கூட இன்னொருத்தர் நம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு முக்கியமான விஐபி நம்பரா இருந்தா இன்னொருத்தர் போன் நம்பர் இன்னொருத்தர் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய முகுந்தன் சார் சிஎம் நம்பரா இருந்தாலும் சரி, பிஎம் ஆபீஸ் இருக்கிற நம்பரா இருந்தாலும் சரி, ஒருத்தர் உதவுதுன்னா உடனே கூப்பிட்டு அந்த நம்பருக்கு போங்க, கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த வேலையை முடிங்க, அவருக்கு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு நேரடியாக சொல்லக்கூடிய நன்மனிதர் அவர். என் நேரமானாலும் கொடுப்பாருங்க அவரு. யாரையும் முகங்கடிந்து பேச மாட்டார். அவர்களுடைய தேவை அறிந்து, குணம் அறிந்து, அவருடைய நிலை அறிந்து, சூழ்நிலை அறிந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்வார். அவருடைய பண்பாளர் அவர் சாய்பாபா சாய்ராமுடைய அருளாலும் நமது இன்று ஆடி கிருத்திகை முருகப்பெருமானுடைய அருளாலும் பல்லாண்டு காலம் வாழ அவரை அனைவரும் பிரார்த்திக்க வேண்டும், மனதார வாழ்த்த வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். அதே போல இன்று அவரை வாழ்த்துவதற்காக மலேசியாவில் வந்திருக்கூடிய அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். நமது தில்லி மாநில ஆர்கிவரம் தொகுதியின் நமது தமிழர்கள் அதிகமாக வசிக்கக்கூடிய ஆர்கிவரம் தொகுதி எம்எல்ஏ நம்ம தமிழர்களுடைய அமோக வாக்கை பெற்று வெற்றி வேட்பாளராக இருந்து 2 முறை எம்எல்ஏவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 3 முறை கவுன்சிலராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மூத்த காரியகர்த்தா அவரு. हमारा बीच में हमारा माननीय एमएलए साहब अनिल शर्मा जी के, हमारे तमिल सेल साहब और हमारा साउथ इंडियन की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. हमारा तमिल संगम तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर. अनिल शर्मा जी आप मंच पे आइए.
मौका है। நமது எம்எல்ஏ ஆர்கேவரம் எம்எல்ஏ அவர்களுக்கு தமிழ் சங்கம் சார்பாகவும் தமிழர்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்று அவரை நமது मुकुंदन जी அவர்களுக்கு வாழ்த்துரை வழங்குமாறு தன்முடன் கேட்கிறேன்। आपसे थोड़ा निवेदन करता हूं सर, ये हमारा मुकुंदन जी के एक बार जन्मदिन की बधाई देना है सर। केक हाय केक अरे कलाकार हो भाई भैया तो साइड हो जाए बिल्कुल आगे सामने जाके। चलो यार हमें तो एक कमल बनाना है ஜோர் தாவி நல்ல ஆரவாரப்படுத்தி கையெழுத்துங்க। அவருடைய எங்களுடைய கையில ஒவ்வொன்றும் அவருடைய வாழ்த்துகளால் அமைய வேண்டும்। இப்பொழுது நமது எம்எல்ஏ அவர்களுடைய அனில் சர்மாஜியுடைய கையால கேக் வெட்டி मुकुंदन सर அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பார்। फोटो फोटो क्या नाम डाल देंगे नहीं फोटो नोटिस मत करना है। नहीं फोटो तो नहीं वो तो ले लेना तुम फोटो मैं ये करूँगी ये फेसबुक पे डालने का कार्यक्रम में सब भगवान हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये आया है हिंदी वाला, इसको भी हम बोलो तो शुभ जन्मदिनं तोभ्यं शुभ जन्मदिनं तोभ्यं शुभ जन्मदिने तव हे शुभ जन्मदिनं तोभ्यं शुभ जन्मदिनं तव हे सकलं सफलं भूयात् सकलं च शुभं भूयात् शुभ जन्मदिनं तोभ्यं जन्मदिने तव हे। ताली बजा भाई क्लिपिंग। Day to you, happy birthday to you। मैं तो उर्दू में बोल रहा यही सिस्टम जलते हुए दीपक को एक दिन कम हो गई खुशियाँ मना रहे लोग हैं कहना सीधा हम आते हैं नजदीक में यही तो हुआ यहाँ 60 साल जिया था 59 साल 364 दिन हो गया, एक दिन तो कम हो गया ना। वही पता नहीं 59 दिन होगा कि वो जोर से ताली बजाओ, जोर से कई तட்டுங்க நல்லா வேகமா கை தட்டுங்க। ये कौन पागल है ये कौन पागल है जो ताली ले लो संस्कृत में हम बोल लेते हैं उधम नहीं है अत्याचार मचाते हैं। मैं अभी मेरा माननीय एमएलए आरकेपुरम विधानसभा एमएलए अनिल शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूँ हमारा मुकुंदन जी को बधाई देने के लिए। मैं आज डबल प्रोग्राम जो है लेकिन वैसे में रेगुलर चल रही है तीसरी साल अभी तीसरा चल रहा है। हाँ ओके, बट यहाँ पे अवार्ड में आपको सेरेमनी कर दिया हाँ, गया कि अवार्ड दी गई टॉप डॉक्टरेट के। हाँ। अभी आपके अपीयरिंग में है, इसलिए हाँ फाइनल नहीं हुआ। जी अपीयरिंग में यस मैं यही कुछ। मैम आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है और इसको लेकर थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए पहले इंट्रोडक्शन। हाँ मेरा नाम योगिता चौधरी है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और डॉक्टरेट का जो अवार्ड फंक्शन था इसके लिए मैं आई हूँ। रेकी में मेरा वर्क है, रेकी हीलिंग में करती हूँ और सोशल वर्क भी है, मेरा एनजीओ भी है, तो दोनों के लिए मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था और फिर इन लोगों ने सिलेक्ट किया उसी को। मैम एक बेसिक क्वेश्चन सा है जो कि सभी के दिमाग में आता है कि
जैसे ये सिर्फ मास्टर्स करने के बाद जिनके पास डॉक्टरेट्स की डिग्री है, ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं, या किसी मास्टर्स जो कर रहा है अपीयरिंग में स्टूडेंट है, स्कॉलर्स है, उसको भी सेलेक्ट करके ये डॉक्टरेट की उपाधि देते हैं? नहीं, अपेयरिंग को नहीं देते हैं ये। ओके, जिन्होंने हो चुका है, जिनका मास्टर है, उनको ही देते हैं। मास्टर्स हो चुका, जिनका डॉक्टरेट का चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है Practice चल रहा जिनका है। किसी भी चीज में, उन्हें ये नॉमिनेट करते हैं, सारे डिटेल्स वगैरह मंगवाते हैं, वो वेरीफाई होने के बाद ही ये लोग नॉमिनेट करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास अगर पीजी है, मैंने मास्टर्स कर रखा है, मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ? हाँ सर, आपका मास्टर किस में है और वो वर्क कैसे रेगुलरली शुरू है मैं आपको? जर्नलिज्म में मास्टर। हाँ, तो इनको सारी डिटेल्स देनी होगी, फिर उनके नाम्स में आप बैठते हैं तो आप फिर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कैसे प्रोसीजर क्या होगा? बेसिक बेसिक सब फॉर्म, मुझे कुछ नहीं पता, अब उसके लिए मैं स्टार्टिंग में उनकी क्या करना कुछ होगा? वेबसाइट्स आती है, साइट्स आती है, उन पे आपको क्लिक करके सारे वहाँ पे जो एंट्रीज में इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो सब आपको फिल करनी होती है। उसके बाद उनके कॉल्स आते हैं, कॉल्स के बाद फिर कुछ रिपोर्टिंग्स करनी होती है, रिपोर्टिंग्स करने के बाद डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाए तो आपको वेरिफिकेशन कॉल्स आएंगे, फिर आपके फोटोग्राफ्स, वर्किंग जो भी है आपका वर्किंग का सारा एरिया वगैरह देखेंगे, उसके बाद वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है मैम कि सपोज मुझे ये सर्टिफिकेशन मिल गया, अब इस सर्टिफिकेट का मेरे लाइफ में, मेरे जॉब्स में क्या योगदान रहेगा, क्या बेनिफिट्स मुझे मिल सकता है इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने से? देखिए, जैसे मेरा रेकी का, रेकी में क्या होता है कि उसमें एक एज ए हीलर मैं काम कर रही हूँ, तो उसमें डॉक्टरेट का मुझे बहुत ज़रूरत थी उसके लिए, तो एक उसमें ये लग जाता है कि डॉक्टरेट है और प्रैक्टिस के लिए मुझे इजी पड़ जाता है। इसी तरह से आपको भी जर्नलिज्म में वो एक डॉक्टरेट का टैग लग जाएगा, उसके बाद आपको इजी पड़ेगा सारे कामों के लिए भी। और जर्नलिज्म में डॉक्टरेट का शायद नहीं है, तो उसमें आपको ये लेने से बखूबी फायदे होंगे आगे चल के। नहीं, हमने डॉक्टरेट कंप्लीट नहीं की है, और जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने जर्नलिज्म को केवल मास्टर्स किया है, हाँ, तो मास्टर्स के बाद जो है ये डॉक्टरेट लग जाएगा। हाँ, मास्टर्स के बाद डॉक्टर लगता है, बट आपका वर्क चाहिए उतना, प्रैक्टिस चाहिए उतनी, अच्छा, तो उसके बाद वो लग जाता है। तो ये जो आज जो मोटिवेशन का ये कार्यक्रम था, तो दूर देश के दूर दूर जो लोग देखेंगे, आपकी जो वाइस को सुनेंगे, उससे उन्हें क्या मोटिवेशन मिलेगा? देखिए, उनको ये मोटिवेशन मिलेगा कि एक तो जैसे भी वर्क कर रहे हैं, वर्क लोगों को तक पहुंचता नहीं, तो इस माध्यम से लोगों तक वर्क आपका पहुंचे, ये एक माध्यम रहेगा। मोटिवेट तो वैसे हो जाएंगे वो कि कोई कुछ कर रहा है तो वो देख के भी लोग मोटिवेट हो जाते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं लोग। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो लोगों के सामने आएगा आप लोगों के थ्रू, तो उससे लोग मोटिवेट हो गए कि हमें भी कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे कुछ लेके जाना चाहिए। जैसे हम लोग अपना वर्क लेके जा रहे, बाकी लोग भी अपना वर्क लेके जा सकते हैं उसी तरह से। अभी आपने कहा कि जो है एक साइट होती है, वो वेबसाइट का नाम बताइए। मुझे तो अभी याद नहीं, मैंने लिख के रखी है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। अच्छा, तो जैसे भी कि जो वेबसाइट के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन करके लोग आएंगे, अगर ये पूरे देश में जाएगा तो बहुत सारे यहाँ आ जाएंगे, तो उनको बहुत सारे जो लोग आएंगे उनको कैसे आप लोग डील करेंगे? हाँ जी, देखिए, जिन लोगों को जरूरत होती है वो लोग ये लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग आए ना आए वो एक बात की बात है, पर उससे पहले जो उसके लायक है उन लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे। कितने भी लोग आए, कंपटीशन में बहुत सारे लोग आते हैं, बट जो लायक है वो कर सकता है वही आगे बढ़ता है। उसी तरह से उनको मतलब वेरीफाई करके ही, जज करके ही आगे बढ़ाया जाएगा, सभी को नहीं, क्योंकि एकदम लॉट में नहीं कर सकते ना बहुत सारी चीजें। मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, जैसे कि मास्टर्स हमने किया, डॉक्टरेट की अपनी एक अलग पढ़ाई होती है, क्योंकि 5 इयर्स की पढ़ाई होती है, जैसे एमबीबीएस की बोल रहे हैं, एमबीबीएस की बोल रहे हैं, पीएचडी बोल रहे हैं। उसके बाद अगर हम निकलते हैं देन हमें ये सर्टिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद अगर हम अपीयरिंग में है तो ये सर्टिफिकेट एलिजिबल है हमारे लिए, या हम एलिजिबल ये देखिए, ये सोशल वर्क में मास्टरेट, ये जो है ना, जो सोशली काम कर रहे हैं उनके लिए ये डॉक्टरेट लगा सकते हैं। ये पीएचडी और जो डॉक्टरेट है वो अलग है, एमबीबीएस या नेचुरोपैथी नहीं है ये। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इनफैक्ट जो डॉक्टरेट करके आदमी आता है, एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर जनरल जो भी है, ये स्पेशली सोशल वर्क के लिए, जो सोशल वर्क मास्टर से निकल के सोशल वर्क में इनिशिएटिव कर रहे हैं, उनको आप डॉक्टरेट से सम्मानित करते हैं कि वो उनको आगे मोटिवेशन मिले और वो और जाके आगे स्पीड करें इस चीज को। ये सोशल का है, सोशल वर्क का ये डॉक्टरेट है।
इनको सम्मानित किया जाता है? सोशल वर्क के डॉक्टरेट को ये सम्मानित करते हैं। ये डिग्री नहीं दे रहे 5 इयर्स की MBBS MD ये नहीं कर रहे Yes, वो। I know, that's right. ये जो साथियों आप लोगों ने ये मोटिवेशन का जो कार्यक्रम था और जो ये मोटिवेशन के लिए जो कि लोग फील्ड में काम करते हैं उनको मोटिवेट करने का एक डॉक्टरेट उपाधि दी जा रही है। ये डिग्री नहीं है, ये डॉक्टरेट की उपाधि है। आप लोग इस उपाधि को सुनकर ये मानक उपाधि जो कहते हैं उस टाइप के, जैसे कोई भी MLA MP जाता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको एक यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की उपाधि दे देती है। वो डॉक्टरेट करते नहीं है लेकिन उनको उपाधि मिल जाती है, उसी टाइप की उपाधि है। आप लोग इस वीडियो से कितने मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन का जो अपना हमारे इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो मोटिवेशन का ये कार्यक्रम है इससे आप कितने लाभान्वित होते हैं ये भी बताएं।